नमस्कार, आदाब, जोहार। आप सभी दर्शकों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुशीपूर्वक दीपावली त्यौहार मनाएं, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, लंबा समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर से, और आप सभी दर्शक जितने भी हैं सब एक परिवार की तरह हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस दीपावली के दिन आप सबों को मैं कुछ नया चीज़ से वाकिफ़ कराऊं। तो वो है दोस्तों द भागवत गीता, जिसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और क्या कुछ है उसमें और किसे पढ़ना चाहिए और किसे क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, मैंने मंगाया है भागवत गीता, और इसकी जो और भी खासियत है वो भी मैं बताऊंगा। कि जो लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो उसका भी ऑप्शन इसके साथ में है, जिससे कि आप मूर्ख होते हुए भी अपना आत्मा को तराश सकते हैं, अपना चरित्र को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ में और एक डिवाइस दिया गया है, जिसे मूर्ख भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये डिवाइस है, इसे ऑन करेंगे। ऑन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका खासियत यह है कि जिस जगह पर लिखा हुआ है हम वहाँ टच करेंगे तो ये खुद पढ़ करके सुनाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। तो इस तरह से हम लोग जो मूर्ख हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी इसका ज्ञान ले सकते हैं। तो समय को ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भागवत गीता किसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, हु शुड रीड द भागवत गीता। मैं इसका ही अनुवाद करके बताऊंगा। मैंने सोचा कि अभी छुट्टी है, तो खाली समय में क्यों ना कुछ पॉजिटिव कर लिया जाए, जिससे कि हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों का भी ज्ञान में थोड़ा वृद्धि हो जाए। तो कहता है दोस्तों, द यंग टू लर्न हाउ टू लिव, यानी युवा को पढ़ना चाहिए इसलिए कि कैसे ज़िंदगी जिया जाए, जीने का तरीका सीखने के लिए। मैंने इसका अनुवाद करके रखा है। और बूढ़ा को क्यों पढ़ना चाहिए? बूढ़ा को यह जानने के लिए कि कैसे मरना है,
इसके लिए बूढ़ा को पढ़ना चाहिए, वृद्ध को पढ़ना चाहिए। द ओल्ड टू नो हाउ टू डाई, द इग्नोरेंट फॉर विजडम। Where are you? I'm missing you. वो डिवाइस का आवाज निकल रहा है। अज्ञानी को ज्ञान के लिए और सीखा हुआ को नम्रता के लिए, यानी द लर्न फॉर ह्यूमिलिटी। यानी आप बहुत कुछ सीखे हैं, फिर भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि आप में नम्रता आएगा। अहंकार तो मूर्खों का काम है, नम्रता तो बुद्धिजीवियों का काम है। द रिच फॉर कंपैशन, अमीर को करुणा के लिए। द पुअर फॉर कंफर्ट, यानी गरीब को आराम के लिए। द ड्रीमर फॉर एन्चेंटमेंट, यानी बोले तो स्वप्न दृष्टा को मंत्रमुग्ध करने के लिए। द प्रैक्टिकल फॉर काउंसिल, यानी बोले इसको व्यवहारिक आदमियों को क्यों पढ़ना चाहिए? तो परामर्श देने के लिए। वो ऑटोमेटिक होता है। द वीक फॉर स्ट्रेंथ, यानी कमजोर को मजबूती के लिए। द स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्शन, और जो मजबूत हैं उसे सही दिशा के लिए, सही दिशा निर्देश के लिए पढ़ना चाहिए। द हॉटी फॉर वार्निंग, द हम्बल फॉर एक्सल्टेशन, यानी विनम्र को उच्चाटन के लिए, परेशान को आराम के लिए, संदेह करने वाला जो है उसको आश्वासन के लिए, पापी को मोक्ष के लिए, मानव को मार्गदर्शन के लिए। लास्ट में है द ह्यूमन फॉर गाइडेंस। तो इन सबों के लिए हमें द भगवत गीता पढ़ना चाहिए। यह एक ग्रंथ है और इसमें बहुत सारे ज्ञान दिया गया है। हम लोग इसका कंटेंट के बारे में जानेंगे और आप जुड़े रहें हमसे। और मैंने जब स्टार्ट कर दिया है इसे तो ख़त्म भी करूँगा, और आप सबों तक इसमें जो भी ज्ञान होगा उसे मैं पहुँचाऊँगा। तो वीडियो पर बने रहें। बहुत समय कहाँ बैठ करके गप करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस चीज़ पर आप थोड़ा सा फोकस करें। इसमें आपकी भलाई है, जग की भलाई है, समाज की भलाई है। थोड़ा पॉजिटिव होकर के सोचें। इसमें कंटेंट दिया हुआ है कुल 18 दिया गया है। तो प्रथम जो चैप्टर है, प्रथम जो अध्याय है, इसमें अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन का संताप। अर्जुन विषाद योगा, अर्जुनास डेलिमा, इसके विषय में हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट अध्याय। बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सटीक और जेन्युइन ज्ञान मिलेगा, जानकारी सही रहेगा। यूँ तो वीडियो बना लेते हैं जैसे तैसे, कोई भी, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। कोई कुछ बोल दिया, झूठा बोल दिया, ये वो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? कुछ भी नहीं है। आप उससे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किताब की, जिन्होंने लिखा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलत नहीं लिखेंगे। इसलिए हम लोग चलते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इसको मैं इस डिवाइस के माध्यम से भी एक बार सुनाना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा। ऑफ हो गया है।
इस डिवाइस के माध्यम से भी मैं एक बार सुनाना चाहूँगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो इस तरह से जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। ठीक है। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। हे आचार्य, यानी क्या वचन कहे उसके विषय में जानिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टधुम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सभी भी हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसको अमल करने का कोशिश कीजिए, अपना लाइफ में उतारने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जीवन आपका सफल हो जाए। पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। दोस्तों, मेरे ज्ञान सीखने के साथ साथ पूरा दुनिया वाला ज्ञान सीखे तो ही मेरा यह उपयोगी होगा, मेरे अकेले सीखने से नहीं होगा। इसलिए मेरा यह एक प्रयास है कि मैं सब तक इस चीज को पहुंचाऊं, यह Hey, ज्ञान को where पहुंचाऊं। are you? I'm missing you. हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण है उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको मैं बताता हूँ। इसमें 3 भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तीनों भाषाओं को अगर मैं पढ़ूंगा तो समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आजकल इंसान के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, अगर वो सार्थक उपयोग करे तब, और निरर्थक उपयोग करने के लिए तो पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो समय का महत्व को क्या जाने, किस तरह से उसका उपयोग करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य को बोला जा रहा है, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। आप भी देखें,
ताकि आपको भी समझ में आए। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। आगे पढ़ते हैं। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब दोस्तों एक चीज ये भी मैं दिखाऊंगा कि इसमें ये जो है शंख का चित्र आप देख पा रहे हैं। यहाँ लगाऊंगा मैं इसको। ऑफ हो गया है। कुछ देर तक इसका उपयोग नहीं करने से ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। फिर से ऑन कर लिया हूँ, आप लोग देखिए। भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ये लगाए शंख, इस तरह से आगे पढ़ते हैं। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंधे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। क्या शब्द हुआ उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। सभी श्लोकों को कोशिश करता हूँ जहां तक हो सकेगा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। आप ध्यान से सुनेंगे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया था? तो अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी, Where are शिखंडी, you? I'm missing you. धृतधुम्न, राजा विराट और अजय सातिकी, हे राजन, राजा द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, अब शास्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले। क्या बोले? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने आए हैं। उन राजाओं को। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो।
अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोक युक्त होकर के बोले, क्या बोले? युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। अपोजिट साइड में अपने ही लोगों को देख करके ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ से गांडी, जिसको धनुष बोला जाता है, गांडी मतलब धनुष, ठीक है, धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूं, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूं। इस बात को गौर कीजिएगा, क्या बोला जा रहा है। इसे कुछ नहीं चाहिए, अपने ही स्वजनों को मौत के घाट उतार करके ऐसा क्या सुख होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है? हम जिनके लिए राजभोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। एक एक लाइन का अर्थ समझें और अपने जीवन में इसे उतारें। क्या कुछ कहा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधित हैं। सब कोई अपने में ही है, आपस में ही है, उसमें भी कोई बाहरी नहीं है। एतान, संस्कृत वाला पढ़िए। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। जब उसे नहीं हुआ समझदारी तो उसके साथ में और क्यों मूर्खतापूर्ण किया जाए। इसलिए हे माधव, अपने बंधु जन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? अपने ही आदमियों को मार करके कोई सुखी कैसे रह सकता है? अभी थोड़ा सा इस चीज के विषय में मैं चर्चा करूंगा कि तभी जिन्होंने भी लिखा है और जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ, उस चीज को अभी के समय में मिलाइए। कोई पिता अपने पुत्र का हत्या कर देता है, तो कोई अपना भाई का हत्या कर देता है, कोई अपना माँ का हत्या कर देता है। कहाँ चले गए हम लोग, कितना दूर चले गए? उस चीज को थोड़ा सा लाने का कोशिश कीजिए, कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश कीजिए कि हम लोग किस समय से अभी किस समय में जी रहे हैं और कैसे गुजर गया समय, वो दौर और आज के दौर। इस चीज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलाने का कोशिश कीजिए, कैसे होता। तभी के सोच को अभी की सोच से मिलाए। अभी तो उसी धन दौलत के लिए एक दूसरे का खून का प्यासा बन जा रहे हैं लोग, तो उसमें ज्ञान की कमी है। इसलिए जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा, उस दिन से वो कभी भी नहीं सोचेगा कि धन दौलत के लिए मैं किसी को मारूंगा। अरे भाई, आपके पास सब कुछ है, आप मेहनत कीजिए और अपना जीवन यापन सुखी शांति से कीजिए और दूसरे को भी करने दीजिए, यही सही है। यद्यपि ये लोग
लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। यह लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी जो हम सबों का धर्म है वह कुल का नाश हुआ तो धर्म भी नाश हुआ। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है और पाप वहीं से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वासनेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। आगे पढ़ रहा हूं। वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर और कुल घातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शास्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दें तो यह मेरे लिए हितकारी ही होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शौक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो प्रथम अध्याय दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब इस चीज पर हम लोग अपना तर्क, अपना एनालिसिस करके बस 1 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा नहीं। तो हम लोगों को इसलिए यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, यह ग्रंथ पढ़नी चाहिए ताकि हमारा सोच, हमारी मानसिकता, जिसका भी संकुचित सोच है, छोटा सोच के हैं, वो इस चीज को जरूर सुने और मंथन करें और अपने जीवन को एक सफल बनाएं। ठीक है ना? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब फिर नेक्स्ट अध्याय मिलेंगे अगला वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब मैं स्टार्ट करूं या फिर जब मैं अपलोड करूं वीडियो तो आप तक वो पहुंच जाए और आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।